तो हमें फ्यूचर ट्रंक्स के इस सीज़न 2 के फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है फ्यूचर ट्रंक्स को, जहाँ पर वो अपने टाइमलाइन के अंदर पहुँच जाता है और वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि जब फ्यूचर ट्रंक्स देखता है तो कहीं ना कहीं सिटी थोड़ी बहुत डिस्ट्रॉय है और दूसरी तरफ फार्मर्स के फार्म्स, जहाँ पर ये चीज़ देख के फ्यूचर ट्रंक्स इमोशनली थोड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको अपनी पिछली वाली टाइमलाइन याद आने लगती है, जहाँ पर उसकी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था ज़ामाज़ू और ब्लैक गोकू ने और एंड्रॉयड 18 और 17 ने, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोते हुए बोलता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं लिटरली कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं ला पाया इस टाइमलाइन के अंदर भी। ये इसका हालत भी मेरे मेन टाइमलाइन जैसे ही हुआ। मैं नहीं बचा पाया और तभी एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ और किसी की नहीं, माई की होती है, जिसको देख के फ्यूचर ट्रंक्स थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और तभी माई कहती है कि रुको ट्रंक्स, ऐसी बात नहीं है, सब लोग बच चुके हैं। तुम्हारे इस टाइमलाइन के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं या तुम्हारे चाहने वाले हैं, सभी बच चुके हैं। क्योंकि बहुत पहले ही मैंने बहुत से लोगों को रेस्क्यू ऑलरेडी रख लिया है, यानी कि और तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स और भी लोगों को मैंने रेस्क्यू किया है और एक सीक्रेट जगह पे उन लोग को सेफ रखा हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि ब्लैक फ्रीज़ा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मुझे नहीं लगता कि तुम उसका सामना भी कर पाओगे ट्रंक्स। और तभी ट्रंक्स बोलता है ऐसी बात भी नहीं है माय, तुम मुझे इतना ज़्यादा वीक क्यों समझ रही हो। और तभी माय बोलती है ऐसी बात नहीं है ट्रंक्स, बट जिस तरह अभी हालत हुई है इस टाइमलाइन की, क्या तुम चाहते हो इसकी भी आगे जाके हालत वैसी ही हो जैसे हम लोगों वाली टाइमलाइन के अंदर हुई थी। और तभी फ्यूचर ट्रंक्स बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है माय, मैं इतना स्ट्रांग बन चुका हूँ कि मैं ब्लैक फ्रीज़ा को फेस कर पाऊँ, क्योंकि मैं अभी टाइम ट्रैवल करके आया हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी हेल्प भी मिली है और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी मैं बन चुका हूँ। और साथ ही साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी मिली है, जिसकी वजह से हो सकता है मैं ब्लैक फ्रीज़ा को हरा पाऊँ। और तभी फ्यूचर ट्रंक्स बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, जिसके बाद माय तब भी उसकी चिंता करती है और बोलती है कि ये सब तो ठीक है ट्रंक्स, बट मुझे नहीं लगता स्टिल कि तुम उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसने पूरी सिटी सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही तबाह कर दी। और मुझे लगता है कि इतना स्टिल काफ़ी नहीं है, क्योंकि तुम अकेले इतना सब कुछ नहीं संभाल सकते ट्रंक्स, क्योंकि हमारे पास सेंसो बीन्स भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई है, क्योंकि हमें सिविलियंस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें रखनी थी। और ड्रैगन बॉल की बात रही तो फ्रीज़ा ने उस ड्रैगन बॉल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसको सुन के ट्रंक्स एक बार को बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तभी उसके माइंड में आता है कि आवाज़ आती है, जहाँ पर वो आवाज़ बोलती है कि अगर आपने फ्रीज़ा को ख़त्म कर दिया तो आपको 2 विशेस मिलेंगे, जिसमें आप अपनी विश पूरी कर सकते हैं। और ये चीज़ वो माय को भी बताता है, बट माय थोड़ी सी कंफ्यूज और थोड़ी सी अजीब से एक्सप्रेशन देके बोलती है कि तुम श्योर हो ना। और तभी फ्यूचर ट्रंक्स बोलता है कि हाँ, मैं इस चीज़ को देख के श्योर हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ माय, मैं ये सब संभाल लूँगा। और तभी माय चले जाती है, बट जाने से पहले उसे एक सेंसो बीन दे देती है। और माय के कुछ देर जाने के बाद फ्यूचर ट्रंक्स को कुछ ऐसा दिखता है जिसकी वजह से वो हैरान हो जाता है। और इसी के साथ हमारा सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो हमारे एपिसोड 2 की शुरुआत होती है फ्यूचर ट्रंक्स से, जहाँ पर फ्यूचर ट्रंक्स बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने होता है ब्लैक फ्रीज़ा। बट इस बार वो ब्लैक फ्रीज़ा नहीं, डार्क ईवल ब्लैक फ्रीज़ा होता है, जो कि ब्लैक फ्रीज़ा की सेकेंड फॉर्म होती है।
और बहुत ज़्यादा पावरफुल लगती है, इतना ज़्यादा कि वो फ्यूचर ट्रंक्स 2 सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और मन में ही बोलता है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी मैं अपनी बेस फॉर्म में बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाऊँगा। इतना ज़्यादा कि मेरे हड्डियों में मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ हूँ फ्रीज़र के सामने। मुझे नहीं लगता अगर और ज़्यादा अपनी पावर्स को छुपाता रहूँगा तो शायद से मैं सिर्फ फ्रीज़र के एनर्जी के दबाव से ही मर जाऊँगा। और उसके बाद फ्यूचर ट्रंक्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी बीस्ट फॉर्म के अंदर। तभी फ्रीज़ा भी बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किए हो ट्रंक्स, बट तुम इतने भी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम मेरे इस फॉर्म से लड़ पाओ अपने ये छोटे से पावर बूस्ट फॉर्म के साथ। और दूसरी तरफ फ्यूचर ट्रंक्स बोलता है पहली बात ये कोई पावर बूस्ट नहीं, प्रॉपर फॉर्म है जिसका नाम है अल्ट्रा बीस्ट फॉर्म। और मैं आज बिल्कुल गारंटी से बोल सकता हूँ कि आज तुम मेरे हाथों नहीं बचने वाले फ्रीज़ा, और अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा और फाइनली इस टाइमलाइन को मैं बचाऊँगा। पिछले टाइमलाइन की तरह मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूँगा। और तभी फ्रीज़ा बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम जितना भी कुछ बोल लो, तुम्हें भी पता है जो हालत अभी हुई है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सिटी तबाह हुई है। अगर तुम इस टाइमलाइन के अंदर आते ही नहीं तो ये ऐसा सब कुछ होता ही नहीं, और हो सकता है तुम मुझे कभी फेस ही नहीं कर पाते ट्रंक्स, और जिसकी वजह से ये डिस्ट्रक्शन भी तुम नहीं देखते। बस ये अंतर है कि मैं तब भी इस टाइमलाइन के अंदर आता और इस टाइमलाइन पे और इस अर्थ पे पूरा कब्ज़ा जमा लेता और सारे के सारे सीन्स को ख़त्म कर देता। बस जो बचे कुचे लोग हैं उनको मैं अपना स्लेव बनाऊंगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ मेरे स्लेव बनने ही लायक हैं। और तभी फ्यूचर ट्रंक्स बोलता है कि तुम कितने ज़्यादा गंदे हो, तुम एक ह्यूमन बीइंग को एक स्लेव की तरह देखते हो, तुम सिर्फ कंट्रोल चाहते हो फ्रीज़ा, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुमने ये चीज़ कैसे सोच ली कि मेरे होते हुए भी तुम ह्यूमंस को अपना स्लेव बना सकते हो? तुम लिटरली बहुत ज़्यादा अंधे हो चुके हो अपने पावर्स में, और मुझे तो लगता है कि तुम अपने खुद के आर्मी को भी हैंडल नहीं कर सकते, तुम अपनी आर्मी को भी नहीं संभाल सकते फ्रीज़ा। और तभी फ्रीज़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फ्यूचर ट्रंक्स पे एक अटैक करता है, हकाए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है फ्रीज़ा से, जहाँ पर फ्रीज़ा हकाई अटैक कर देता है फ्यूचर ट्रंक्स पे, और ये हकाई अटैक वो डॉज कर लेता है फ्यूचर ट्रंक्स। और तभी फ्रीज़ा बोलता है कि तुम इतने भी वीक नहीं हो, तुम में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, तुमने मुझे एक्चुअली में इम्प्रेस किया है ट्रंक्स। तभी ट्रंक्स बोलता है कि तुम अब में से नहीं बचने वाले फ्रीज़ा। और तभी ट्रंक्स एक अटैक करता है, ड्रैगन वॉरियर स्वॉर्ड अटैक, जिसकी वजह से फ्रीज़ा को ये अटैक लगता है और वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और तभी फ्रीज़ा बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए, क्योंकि पिछली बार तुम मेरे लिटरली ब्लैक फॉर्म के आसपास भी नहीं थे, बट अब तुम बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो गए हो। तो चलो कोई तो एक फाइटर मिला इस यूनिवर्स में जो कि एटलीस्ट मुझे टक्कर दे सके। और तभी फ्रीज़ा एक नहीं दो नहीं सीधा का सीधा 30 हकाई अटैक करता है फ्यूचर ट्रंक्स पे, बट शॉकिंगली फ्यूचर ट्रंक्स इन सब को डॉज कर लेता है। और ये चीज़ देख के फ्रीज़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा और हैरान भी होता है। और फ्यूचर ट्रंक्स कहता है तब कि तुम इतना ही कर सकते हो फ्रीज़ा। तो तब फ्रीज़ा बोलता है कि अच्छा तुम्हें मेरी फुल पावर देखनी है तो देखो, अब तुम रिग्रेट मत करना इस चीज़ का। और तभी फ्रीज़ा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफॉर्म होता है सुप्रीम फॉर्म के अंदर, जहाँ पर फ्रीज़ा बताता है कि ये मेरी सुप्रीम फॉर्म है और इससे तुम्हें क्या, तुम्हारे पूरे के पूरे टाइमलाइन को ही मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और तभी फ्यूचर ट्रंक्स गुस्से में बोलता है कि तुम इतनी हिम्मत नहीं करोगे फ्रीज़ा, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह मौत दूंगा फ्रीज़ा।
और तभी फ्रीज़ा गुस्से में एक अटैक करता है ट्रंक्स के ऊपर और तभी ये अटैक फ्यूचर ट्रंक्स डॉज नहीं कर पाता और वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह घायल हो जाता है और इतना ज़्यादा बुरी तरह घायल होता है कि वो उससे मुश्किल से उठ पाता है और अपने मन में बोलता है कि इतना पावर, इतना ज़्यादा मेहनत क्या काफ़ी नहीं है फ्रीज़ा को हराने के लिए। और तभी एक आवाज़ आती है कि सिस्टम ने आपको एक रिवॉर्ड दिया है ड्रैगन वॉरियर का, क्या आप 100% पावर को यूज़ करना चाहते हैं क्या नहीं। और तभी ट्रंक्स हाँ बोल देता है और तभी उसके अंदर अचानक से इतनी ज़्यादा एनर्जी आती है और तभी सिस्टम बोलता है कि इस पावर को आप सिर्फ 10 सेकेंड तक ही होल्ड रख सकते हैं। और तभी वो फटाफट से बहुत मुश्किल से खड़े होके एक अटैक करता है ड्रैगन वॉरियर एटॉमिक ब्लास्ट और ये अटैक डायरेक्ट फ्रीज़ा को लग जाता है जिसकी वजह से फ्रीज़ा अचानक से इरेज ही होने लगता है और फ्रीज़ा घबरा के बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता और तभी फ्रीज़ा लिटरली वैनिश हो जाता है। और तभी फ्यूचर ट्रंक्स हैरान होकर बोलता है कि मैंने फाइनली फ्रीज़ा को ख़त्म कर दिया। और तभी अचानक से सिस्टम में आवाज़ आती है कि आपने अपने एनिमी को मार दिया है जिसकी वजह से आपको रिवॉर्ड में 2 विशेस मिलती है जिसमें से सिस्टम खुद सेलेक्ट करके आपके लिए विश पूरी कर रहा है, जिसमें से एक विश ये है कि जितने भी लोग मरे थे वो वापस आ जाए, जिसमें से बहुत सारे सेंस भी थे। और दूसरी विश है कि आपको अब लॉयल होना पड़ेगा ड्रैगन वॉरियर के लिए और ड्रैगन वॉरियर पावर्स के लिए और आपको हमेशा के लिए इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बस अंतर ये रहा कि अगर आपने एक चीज़ को भी अगर रिजेक्ट किया तो दोनों विशेष पूरी नहीं होंगी। आपकी मर्ज़ी कि आपको ये दोनों विशेष करनी है क्या नहीं करनी। तभी फ्यूचर ट्रंक्स बोलता है कि मुझे एक्सेप्ट है ये दोनों विशेष और तभी सब लोग ज़िंदा हो जाते हैं जो लोग मर गए थे। और तभी हमें बहुत दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिटी थोड़ी बहुत रिपेयर होने लगती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स को, जहाँ पर ये तीनों एक दूसरे से ट्रेनिंग करते हैं और ट्रंक्स के मन में एक बात चलती है कि इस यूनिवर्स को मैं कोई भी हालत में हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और इसी के साथ हमारा ये स्टोरी ख़त्म हो जाता है। तो गाइस थैंक यू आपने ये वीडियो देखी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के शॉर्ट के अंदर, तब तक ले बाय बाय।